बिहार बोर्ड का मैट्रिक और इंटर की बोर्ड एग्जाम आप जानते हैं कुछ दिन में शुरू होने जा रहा है। ऐसे में आप वर्तमान समय में आप खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ओएमआर सीट कैसे आएगा, किस रूप में, उसमें हर एक जानकारी आपको भरना है, कॉपी वगैरह किस रूप में मिलेगा, उसमें उत्तर कैसे लिखना है, ये सब भी सीखते रहना जरूरी है। क्योंकि यहां से ओएमआर सीट पे अब तो बिहार बोर्ड तमाम जानकारी पहले से प्री प्रिंटेड करके भेज रहा है। फिर भी अगर थोड़ा सा भी आप गलती करते हैं तो ओएमआर सीट क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड मशीन के द्वारा चेक किया जाता है, तो वहां पे वो आपका नहीं जांच कर पाएगा और आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। ये गलती आपके सभी मेहनत को बेकार कर सकता है। इस गलती से अगर आप बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। आपसे एक भी गलती नहीं होगा ओएमआर सीट भरने में, क्योंकि मैट्रिक का और इंटर का मैं अभी के इस क्लास में पूरा ओएमआर सीट भर के लाइव दिखा दे रहा हूं। चाहे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी या इंटर के, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो ध्यान से अंत तक देख लीजिए। न कि सिर्फ मैं ओएमआर सीट भरना, बल्कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने का क्या अप्रोच अपने को रखना है एग्जामिनेशन हॉल में, कहां पे रफ वगैरह करना है, हर एक चीज, मतलब इसके बाद से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे सॉल्व करना है और ओएमआर सीट कैसे भरना है, इस दोनों चीज पे आपका कमांड होगा। ठीक है, ध्यान से चीजें अंत तक समझिएगा, आपके हर एक प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। ये जो भी प्रश्न देख रहे हैं इन सभी प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, ओएमआर सीट क्या होता है, तो आप जानते हैं ओएमआर सीट क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देने के लिए, ताकि उससे बिहार बोर्ड क्यों इंट्रोड्यूस किया कि उससे जल्दी चेक हो जाता है। सब्जेक्टिव प्रश्न हाथ से चेक होगा, चाहे ऑब्जेक्टिव समझिए, जब कंप्यूटर अगर ओएमआर सीट पे नहीं रहे तो एक एक विद्यार्थी एक का ऑप्शन ए लिखेंगे, फिर एग्जामिनर बैठ के मिलाएगा, वो कंप्यूटराइज मशीन से चेक होता है तो जल्दीबाजी में चेक हो जाता है, इसलिए तो जल्दी रिजल्ट भी आ जाता है आपका। अब आइए ध्यान से चीजें सीखिएगा, समझिएगा। अब देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये आता है विद्यार्थियों से कि ओएमआर सीट किस पेन से भरे। तो जैसे ही आप मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 का ओएमआर सीट उठाइएगा तो उस पर स्पष्ट रूप से इंस्ट्रक्शन रहता है कि इसे ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से भरना चाहिए। मतलब जो बॉल पेन का मतलब जो भी आप पेन जिससे आप कॉपी पर लिखते हो सारा बॉल पेन ही है। भी आप जनरली पेन का यूज करते होंगे वो सारा बॉल पेन है, तो उसको आपको लेकर चिंता नहीं लेना है। अच्छा, बस एक कलर को ध्यान रखना है कि ब्लैक या ब्लू, मतलब मान लीजिए ओएमआर सीट हम भर रहे हैं, पूरा ओएमआर सीट ब्लू पेन से भर रहे हैं तो पूरा ब्लू से भरेंगे, पूरा ब्लैक से भर रहे हैं तो पूरा ब्लैक से भरेंगे। तो ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का आपको प्रयोग करना है। अब आगे की तरफ बढ़े तो और आपके मन में जो प्रश्न चलता है कि ओएमआर सीट भरने के लिए कितना देर का समय मिलता है, तो ये तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप जैसे ही एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर, फिर आपका सब्जेक्टिव का आंसर सीट जो रहेगा वो, और ओएमआर सीट, ये तीनों एक साथ दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना है, और शुरू से जो एग्जाम आपका शुरू होगा उससे 1 से लेकर 1.5 घंटा में, जब से आपका एग्जाम शुरू हो, प्रथम पाली में या द्वितीय पाली में, इसके अंतर्गत आपको ओएमआर सीट भर लेना है। मतलब कि पहले सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर, ये तो इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी इससे वाकिफ है, उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैट्रिक के परीक्षार्थी काफी जो एग्जाम देकर आते हैं तो कमेंट करते हैं कि अभी हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लिख रहे थे तो लोग ऑब्जेक्टिव लेकर चले गए। तो ऐसे ही होता है, बिहार बोर्ड का रूल है कि पहले तीनों एक साथ दिया जाएगा, लेकिन बीच में आपसे जैसे ही एग्जाम शुरू होने का 1 से 1.5 घंटा समय होगा तो आपसे ओएमआर सीट ले लिया जाता है। तो पहले अपने को क्या बनाना है, तो पहले अपने को बनाना है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, उसके बाद सब्जेक्टिव। तो पहले जो भी प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसको ध्यान से ओएमआर सीट भर के पहले साइड में रख दीजिएगा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर लिखने की शुरुआत करना है। तो ये भी बात आपने समझा। अगला जो प्रश्न है कि ओएमआर सीट कैसे भरे, ठीक है, क्या मतलब कि क्या अप्रोच होना चाहिए ओएमआर सीट भरने के लिए। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने को बनाना है। जैसे काफी विषय है, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, मतलब कि एसएसटी है, और सब तमाम सब्जेक्ट है जिसमें हम चीजें याद करते हैं, ज्यादातर न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व नहीं करना है, आंकिक प्रश्न नहीं बनाना है, तो उसमें तो ठीक है, आप सीधे मतलब कि ओएमआर सीट पे भर सकते हैं। और जहां पे मैथ वगैरह का पेपर सॉल्व करें या फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तो उसमें मूल प्रश्न होता है कि रफ का कार्य कहां पे करें, तो उसको कहां पे जो भी हमको मतलब कि उसमें जो भी कैलकुलेशन है, कुछ भी अपने को निकालना है तो कहां पे निकालेंगे। तो रफ के लिए क्या कीजिएगा कि ओएमआर सीट पे तो आपको सिर्फ जो चीजें आगे मैं बता रहा हूं वही जानकारी भरना होता है, उसका अतिरिक्त कुछ नहीं छेड़छाड़ आपको करना है। लेकिन ये जो रफ की आवश्यकता पड़ेगा, तो जो आपको सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर पुस्तिका मिला रहेगा जिसपे आप उत्तर लिखेंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न का कॉपी, उसके अंतिम पृष्ठ पे, उसके सबसे लास्ट पृष्ठ पे जाइए और इस तरह रफ लिखकर उस पर रफ कीजिए, ऑब्जेक्टिव का भी सब्जेक्टिव का भी, ठीक है। और वहां पे आपको रफ करना, जब मतलब कि आप जमा करने जा रहे हैं तो उसको ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है, जो भी आप रफ किए हैं उसको। तो चाहे ऑब्जेक्टिव का रफ हो या सब्जेक्टिव का रफ हो, कहां पे करेंगे, तो जो हमको सब्जेक्टिव प्रश्न के मतलब कि लिखने के लिए जो उत्तर पुस्तिका मिला रहेगा उसके अंतिम पृष्ठ पर जाकर रफ लिखकर रफ कार्य करेंगे। ओएमआर सीट पे कुछ भी आपको नहीं लिखना है। तो ये भी चीज आपने समझा। अब देखिए, अप्रोच क्या रहना चाहिए इसको सॉल्व करने का। तो देखिए,
पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको 2 से 3 मतलब कि राउंड में प्रश्न पत्र को सॉल्व करने की आवश्यकता है। जैसे मुझे प्रश्न पत्र मिला, अच्छा ओएमआर शीट मिला और उत्तर पुस्तिका मिला, तो पहले मैं ओएमआर शीट, पहले तो मैं जानकारी मिला लूंगा कि ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका पे जो जानकारी है वो मेरा ही है, क्योंकि आधा जानकारी उस पर प्री प्रिंटेड रहेगा सभी चीजें, तो मैं पहले वो जानकारी मिला लूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि पहले मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व करना शुरू करूंगा। रफ की आवश्यकता है तो रफ कार्य में जो उत्तर पुस्तिका मिला उसका अंतिम पृष्ठ पे करते जा रहा हूं। अब मैं पहले राउंड में अगर मुझे प्रश्न सॉल्व करना होता है, ऐसे ही आप भी कीजिएगा, तो पहले राउंड में मैं उस प्रश्न को सॉल्व करूंगा जिसमें मुझे 100% मैं श्योर हूं कि यही उत्तर होगा किसी भी हाल में, तो उस राउंड में मैं लेकर प्रश्न को चलूंगा। इजी प्रश्न, क्योंकि इसमें क्या है कि यही तो चुनौती है कि 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 1 से 80 तक है, 1 से 70 तक है, आधा अपने को बनाना है, आधा छोड़ना है, तो क्यों मैं रिस्क लूं? हो सकता है मुझे आगे हार्ड प्रश्न मिल रहा है, मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है मैं प्रश्न पत्र आगे बढ़ूंगा तो ईजी हो जाए, तो मैं रिस्क क्यों लूं मतलब कि हार्ड प्रश्न बना के अपना 1 अंक कटवाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, आपको भी बता रहा हूं कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले राउंड में वैसे प्रश्न को जल्दी जल्दी देखते जाना है कि जिसपे आपको 100% श्योर है कि ये चीजें होगा। अगर थोड़ा भी अच्छा से आप पढ़े होंगे ना, जैसे मैं 100 प्रश्नों का उदाहरण लूं कि 100 में से जिस सब्जेक्ट में 50 अपने को बनाना है, ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा क्या होगा कि पहले राउंड में ही आपका लगभग 1 से लेकर आप करीब कितना भी कम पढ़े होंगे तो 30 प्रश्न आप सही कर लेंगे। ठीक है, 1 से 30 प्रश्न पहले ही, जिसमें आपको 100% श्योर है। आप सीधे पढ़ेंगे प्रश्न और सीधे ऑप्शन, और आप उसमें आपको 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। फिर उसके बाद दूसरे राउंड में हम लोग चलेंगे तो थोड़ा जिस पे हमको डाउट है कि लग रहा है कि 2 ऑप्शन सही हो सकता है या मुझे थोड़ा सा याद नहीं रहा है, उस पे हम लोग रिस्क लेंगे और हमारा 50 में 50 या जो भी 70 में 35 बनाना है वो, या 80 में 40 बनाना है वो चीज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसी अप्रोच के साथ ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। अब ऑब्जेक्टिव जब सॉल्व कीजिएगा तो अब मान लीजिए पहले आपको एक तो तरीका यह है कि एक को प्रश्न हम बनाए, अच्छा दूसरा उसमें क्या किया कि ओएमआर शीट अच्छा से उस गोला को, जैसे 1 का बी बनाए हैं तो निकाल कर कलर कर दिए, 1 का सी बनाया है तो उसको कलर कर दिए। एक ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम जो एक प्रश्न पत्र है तो इसमें मान लीजिए उदाहरण के मैं प्रश्न पत्र यहाँ पे रखा हूँ, जैसे मैं प्रश्न सॉल्व किया, इसका बी आया है तो मैं यहाँ पे हल्का सा बी टिक कर दूंगा, डी आया है तो डी टिक कर दूंगा। तो इससे एक बेनिफिट ये होता है कि जब पूरा प्रश्न सॉल्व कर लेंगे तब इस पे सॉल्व आप कर सकते हैं, काउंट वगैरह इस पे कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये हो जाता है कि जब आप घर पे आइएगा तो आंसर की वगैरह मिलाना होगा तो मिला सकते हैं अब किसका कौन सा टिक है। लेकिन इसमें आपका समय लगेगा। इस दोनों मेथड में आप देखिएगा, चाहे एक प्रश्न बनाए और गोलक को आप भरे, उसमें भी और इस मेथड में भी आपको ज्यादा समय आपका लॉस होगा। अपने को एग्जामिनेशन में समय बचाना है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप प्रश्न बनाइए। जैसे 1 नंबर मान लीजिए मैंने यही प्रश्न सॉल्व किया और मुझे मेरा मान लीजिए आ गया बी ऑप्शन, तो मैं क्या करूंगा कि हल्का से यहाँ पे बी टिक कर दूंगा प्रश्न पे, ताकि मुझे घर पे अगर मुझे याद रखने की आवश्यकता है तो मुझे पता चले कि मैं ये बनाकर आया था। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगा और जैसे मान लीजिए 43 नंबर प्रश्न मैंने बनाया था तो यहाँ पे 43 के सामने मैं बी पर टिक कर दूंगा, हल्का सा, पूरा नहीं भरना, हल्का सा, अपने को मालूम रहे। अब इसमें जो विद्यार्थी टिक करते चलेगा हल्का हल्का, तो उसको क्या होगा कि जब उसको काउंट करना होगा कि मैंने कितना प्रश्न बनाया, तो इसमें एक पेज में रहेगा प्रश्न पत्र, तो पूरा ऐसे आपको खोजना पड़ेगा कितना आप बनाए हैं, और बार बार निकाल कर एक चीज मिलाकर आपको यहाँ पे चीजें ओएमआर शीट पे कलर करना होगा। और समझिए एक प्रश्न यहाँ पे जिसमें 45 बनाया, मान लीजिए इसमें सी ऑप्शन आया तो मैंने यहाँ पे प्रश्न पे भी सी पर टिक कर दिया, और इस पे आया 45 पर और यहाँ पे मैंने सी पर टिक कर दिया। बस चीजें इतना मुझे मतलब कि इसमें मेरा समय भी नहीं लॉस हुआ। और मुझे जब काउंट करना होगा क्या मैंने 100 में से 50 बनाया कि नहीं, 70 में से 35 बनाया कि नहीं, 80 में से 40 में बना पाया हूं कि नहीं, तो मैं यही एक पृष्ठ का रहेगा ओएमआर शीट, आगे मैं भी दिखाऊंगा आपको, तो इसमें मैं आसानी से काउंट कर सकता हूं। और उसके बाद जैसे ही मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरा अच्छा से बैठ कर, जैसे देखिए यहाँ पे मैं कलर किया हूं आपके लिए, ऐसे ही अच्छा से। और ओएमआर शीट कलर करने के लिए बस इतना ही ध्यान रखना है कि ये चीजें इससे गोलक से बाहर नहीं जाए, या पूरा ये जो लेटर होता है लेटर ढक जाना चाहिए। ठीक है, लेटर ढक गया आपका ओएमआर शीट, अच्छा से आप कलर कर दिए, क्योंकि ओएमआर शीट मशीन क्या पढ़ता है, कंप्यूटर में लगेगा तो ये आपका बारकोड वगैरह चेक करेगा कहीं से आप छेड़छाड़ तो नहीं किया। उसके बाद वो क्या करता है कि देखता है कि कौन सा कलर आपका ढका है, वही आप सही मान लेता है। तो ये चीजें बस इसमें नहीं टच करना चाहिए, या आधा अधूरा नहीं रहे, पूरा ढक जाए, तो बाद में इसको आप मतलब कि भर सकते हैं। तो आपने समझा कि ओएमआर शीट कैसे भरना है। तो आपको 2-3 राउंड में प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करना है। पहले राउंड में वैसे प्रश्न बना लेना जिसपे आप 100% श्योर है कि यही आंसर होगा। दूसरे राउंड में जिसपे आपको थोड़ा सा डाउट है, उसमें इतना ही में आपका प्रश्न बन जाएगा। और कैसे ओएमआर शीट पे भरना है, तो अपने को जो प्रश्न बनाना है तो प्रश्न पत्र पे अगर चाहे तो अपना इच्छा पे टिक कर सकते हैं, और वही चीजें यहाँ पे भी टिक करते चलेंगे। जैसे ही मेरा बन जाएगा जितना बनाना था प्रश्न, तो उसके बाद अच्छा से ओएमआर शीट भर के साइड में रख के तब सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर लिखेंगे।
तो चीजें आप समझ चुके हैं, उम्मीद करता हूं इन डिटेल में। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ें तो यहां पे देखिएगा कि ओएमआर सीट आखिर में कैसे मिलेगा। अभी चीजें समझते चलिए, मैं लाइव भर के भी आपको दिखाऊंगा तो कैसे मिलेगा, तब उसमें क्या क्या जानकारी भरना होगा। देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब काफी चीजें आसान कर दिया, आपका हर एक जानकारी पहले से प्रिंटेड आ रहा है, मतलब हर एक जानकारी आपको छापाया रहेगा, फोटो वगैरह, आपका नाम, रोल नंबर, रोल कोड, रजिस्ट्रेशन नंबर, हर एक चीज उस पर छापाया मिल रहा है। बस आपको चीजें मिला लेना है कि आपका है कि नहीं। तो अगर आप इंटर के परीक्षार्थी होंगे तो मैं एक सैंपल ओएमआर सीट दिखा रहा हूं। तो इसी तरह देखिए इंटर बोर्ड एग्जाम का यहाँ पे 2025 लिखा रहेगा और यहाँ पे जो भी आप चीजें देख रहे हैं ये सभी जानकारी, यहां तक कि परीक्षा का डेट वगैरह सभी चीज प्रिंटेड आपको मिलेगा। यहाँ पे आपका फोटो वगैरह रहेगा, हर एक चीज। बस आपको क्या भरना पड़ेगा, तो यहाँ पे जिस विषय कोड का प्रश्न मिला है, आप जानते हैं बिहार बोर्ड एग्जाम में ए से जे तक 10 सेट में प्रश्न सेट करता है। किसी भी विषय का आप एग्जाम दे रहे हैं तो मतलब कि जैसे मान लीजिए मुझे ए सेट मिला तो मेरे बगल वालों को बी मिला है, उसके बगल वालों को सी, डी, ऐसे ही। और उसमें क्या होता है कि प्रश्न जो मुझ में है उसमें है, बस क्वेश्चन नंबर अलग रहता है कि क्वेश्चन नंबर वगैरह चेंज कर देता है बिहार बोर्ड। जैसे मान लीजिए मेरे में जो 1 नंबर पे प्रश्न है, वो जो जिसको जे मिला है उस पर 91 नंबर पे प्रश्न होगा, जिसको सी मिला है उस पर 30 पे प्रश्न होगा। तो ऐसे ही वो चीजें चेंज करते रहता है। प्रश्न का मतलब कि कहने का मतलब है कि प्रश्न चेंज नहीं होता, जो मैं प्रश्न सोल्व कर रहा हूं वो मेरे बगल वाला भी कर रहा है, बट उसमें क्या है कि क्वेश्चन का क्रमांक जो है, क्वेश्चन नंबर अलग है। तो कौन सा सेट का आप मतलब कि सॉल्व कर रहे हैं इससे जे तक, वो चीजें यहां पे भरना है। और प्रश्न पत्र का क्रमांक, जो क्वेश्चन का बुकलेट सीरियल नंबर होता है वो, और यहां पे अपना पूर्ण हस्ताक्षर कर देना है बस। और एग्जाम सेंटर, मतलब कि 4 चीजें आपको मात्र भरना है। एक तो आपको अपने को क्या भरना है कि कहां, मतलब किस सेट कोड का अपने को प्रश्न मिल रहा है, दूसरा कि प्रश्न पत्र क्रमांक, तीसरा कि परीक्षा केंद्र, कहां पे आप जाकर एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम सेंटर। बस यही मतलब कि आप देखें तो 1 और 2 और 3 चीजें, और एक अपना सिग्नेचर कीजिएगा, 4 हो गया। बस यही काम करना, समझिए कितना आसान हो गया। अब ये चारों चीजें कहां से मिलेगा, तो सिग्नेचर तो आपको आपके पास है, आप खुद से सिग्नेचर कीजिएगा। अच्छा, बाकी ये 3 चीज कहां से मिलेगा, आगे मैं अभी आपको प्रश्न पत्र दिखाकर समझा दे रहा हूं। अच्छा, उसी तरह अगर आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो इसी तरह आपका ओएमआर सीट मिलेगा। यहाँ पे हर एक चीज, और खास बात क्या ध्यान रखना रहता है कि ये जो बारकोड नंबर वगैरह या ये चीजें जहां पे लिखा है कि इस बॉक्स में कुछ नहीं लिखे, ये सब चीजें तो छेड़छाड़ मत कीजिएगा। या यहाँ पे भी बारकोडिंग किया रहता है, ये सब चीजें आपको मतलब कि थोड़ा भी इसको मोड़ना वगैरह नहीं है। जिस रूप में मिलेगा वैसे भर के और फिर उसको लौटा देना है वैसे। तो इसमें भी देखिए मैट्रिक में भी सेम चीज है इंटर के जैसा, बस आपको प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना है, क्वेश्चन का सीरियल नंबर कहां से मिलेगा आगे मैं बताऊंगा, परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है जहां जिस सेंटर पे आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको अपना सिग्नेचर करना है, यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। अच्छा, और यहाँ पे आपको भी उसी तरह प्रश्न का सेट, मतलब सेट कोड, मतलब देखा जाए तो अगर सिग्नेचर को हम लोग हटा दे, क्योंकि सिग्नेचर तो आप खुद से करना है, तो आपको क्या क्या चीजें खोज कर भरना होगा, प्रश्न पत्र क्रमांक और परीक्षा केंद्र का नाम और आपका क्वेश्चन का सेट, किस सेट का प्रश्न पत्र आप सॉल्व कर रहे हैं। और यही सब जानकारी से आपको अटेंडेंस शीट जो आएगा उस पर भी भरना है। ठीक है, तो ये आपने समझा। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपके मन में प्रश्न आएगा सर एग्जाम सेंटर जो यहाँ पे पूछा जा रहा था ये कहां से हम भरेंगे। ठीक है, सिग्नेचर तो हम यहाँ पे कर देंगे, लेकिन परीक्षा केंद्र का यहाँ पे नाम जो आ रहा था वो कहां से भरेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी आपका एडमिट कार्ड होगा, मैट्रिक के परीक्षार्थी होंगे तो इस तरह आपका एडमिट कार्ड मिलेगा, और यहाँ पे जो लिखा है परीक्षा केंद्र का नाम एवं कोड, ये पूरा सेम स्पेलिंग उठाकर भर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए यही चीज आपको भरना है। बाकी तो ये सभी चीज जो देख रहे हैं रोल नंबर वगैरह उस पे ऑलरेडी प्री प्रिंटेड है, और सिग्नेचर वाला आपको उठा के कर देना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए अगर आप इंटर के परीक्षार्थी हैं तो मैं यहाँ पे चीजें आपको समझाने के लिए प्रैक्टिकल का ही समझा दूं, वहां पे तो सेंटर दूसरा रहेगा, तो आप पे भी सेम इसी तरह रहेगा, परीक्षा केंद्र का नाम एडमिट कार्ड पे, तो यही नाम आपको वहां पे भर देना है। ठीक है, क्लियर है। तो परीक्षा सेंटर का जो नाम भरना था उसमें अपने को कहां से मिलेगा सर, तो वो मिलेगा एडमिट कार्ड पे, जहां पे लिखा रहेगा परीक्षा केंद्र का नाम, और जो चीजें लिखा रहेगा, जो स्पेलिंग रहेगा वही उठाकर भर देना। तो ये आपका काम हो गया। देखिए चीजें कितना आसान है भरना। अच्छा, फिर आगे जो पूछा गया था कि प्रश्न का सेट कोड भरिए, तो जैसे मैं इंटर का और मैट्रिक का दोनों समझ, इंटर का जाएंगे 2025 का तो इसी तरह प्रश्न पत्र मिलेगा, तो आपको ए से जे तक जो सेट मिला, तो जैसे मान लीजिए आपको ए सेट कोड मिला तो आप क्या भरेंगे, एच, ये वाला मैंने प्रश्न पत्र मिला है, तो इसका सेट कोड कोई आपसे पूछे तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है बड़ा सा, प्रश्न पुस्तिका सेट कोड एच है आपका, तो यहां से सेट कोड उठा लीजिए। बाकी इस चीज से कोई मतलब नहीं, विषय कोड वगैरह उस पर लिखा रहता है ऑलरेडी। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न पुस्तिका जो क्रमांक पूछ रहा था वो यहां से, बस 3 चीजें भरना था, एडमिट कार्ड से एग्जाम सेंटर, प्रश्न पुस्तिका सेट, ये इसको बोलते हैं प्रश्न पुस्तिका सेट, मैट्रिक या इंटर कुछ भी वो सेम रहता है। अच्छा, और यहाँ पे जो रहता है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, एक और मैं दिखाकर समझा दूं। अब ये प्रश्न पत्र आपको मिला, मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे मान लीजिए इंटर का इंग्लिश का है, विषय कोड वगैरह यहाँ पे दिया गया, मैं आपसे कहूं इस पे
कि आप बताइए कि अब विषय कोड नहीं भरना हो तो उस पर वो भी प्री प्रिंटेड आ रहा है, पहले से छपाया हुआ है। मैं कहूंगी इसका कौन सा सेट का प्रश्न है सर, तो आप कहेंगे बी सेट भरेंगे, बिल्कुल बी का है, सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा कि इसका क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्या है, तो ए वाला है, उठाकर ये भर देंगे। जितना यहाँ पे नंबर रहेगा ना उतना ही वहां पे बॉक्स रहता है खाली, तो ये चीजें हैं। अच्छा मैट्रिक की परीक्षा आती है तो सेम वही है, मैट्रिक या इंटर इसी तरह प्रश्न पत्र मिलेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपको क्या भरना है, तो आपको यही भरना है, क्वेश्चन सेट का नंबर, और यही चीजें आपको उत्तर पुस्तिका पे भी भरना है। मतलब उसका वो आगे हम लोग सीखेंगे, मतलब एक अगले नेक्स्ट क्लास में कैसे कॉपी लिखते हैं, उसमें थोड़ा कुछ चीज और ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रश्न पुस्तिका सेट कोड इसका कितना है, एफ है। क्वेश्चन क्रमांक कितना है, तो यहाँ पे है 110, इस तरह लिखा रहेगा। जो भी विषय कोड का होगा ना तो 110 और इतना लिखा रहता है, और जितना इसमें खाली जगह होगा उसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर में उतना ही का अंक रहता है, पूरा फुल हो जाएगा। उसी तरह इसका मैं पूछ लूं आपसे कि इसका किस सेट का प्रश्न, आप कहेंगे सर सेट सी का है। क्वेश्चन का क्रमांक कहां पे है, क्वेश्चन सीरियल नंबर, तो यहां पे है क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर। तो ये चीजें आप पहचान चुके हैं आसानी से। जैसे इस तरह अगर प्रश्न आ जाए तो यहां पे है, देख लीजिए आपका प्रश्न पुस्तिका सेट, तो यहाँ पे बी सेट का प्रश्न है, और क्वेश्चन का प्रश्न पुस्तिका क्रमांक क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर ऊपर है। तो ऐसे आप आसानी से चीजें भर सकते हैं। तो अब आपने पूरा ओएमआर शीट को समझ लिया, कौन सा जानकारी कहां पे भरना है। अब चलिए लाइव एक भर के हम लोग देखते हैं कि फाइनल हमारे पास भरने के बाद किस रूप में ओएमआर शीट अपना तैयार होगा। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, चाहे आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हो या इंटर के, आपको इसी तरह आपको ओएमआर शीट देखने को मिलेगा। इंटर का रहेगा तो यहाँ पे इंटर, मैट्रिक का है तो मैट्रिक। यहां पे आपको कुछ नहीं भरना है, स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यहां पे भी है कि नीले या काले बॉल पेन से भरे, ये सब चीज से आपसे छेड़छाड़ नहीं करना है। ये ओएमआर संख्या है, कहां पे आप भरिएगा ओएमआर संख्या, ये भरते हैं जो आपका अटेंडेंस सीट आएगा उस पे। यहाँ पे बारकोड वगैरह, यहाँ पे सारा जानकारी आपका देखिए, विषय कोड, किस विषय का एग्जाम दे रहे हैं, किस तिथि में एग्जाम है, किस पाली में, हर एक चीज पहले से छपाया हुआ है। बस आपको यहाँ पे क्या भरना है ये चीजें देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग बढ़े नीचे की तरफ, तो आपको भरना था प्रश्न पत्र क्रमांक। प्रश्न पत्र क्रमांक कहां से मिलेगा सर, तो जो मैं काफी प्रश्न पत्र आपको दिखा दिया कि उसी प्रश्न पत्र पर जहां पे लिखा रहेगा इस तरह से कि प्रश्न पत्र क्रमांक क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, तो वही उठाकर भर देंगे। जैसे जिस भी विषय का होगा तो वहां पे देखिएगा ऐसे सीरियल नंबर दिया रहेगा। अच्छा आपको किससे भरना है, ब्लैक या ब्लू पेन से आपको भरना है, इस तरह रेड पेन वगैरह का यूज नहीं करना है, इतना तो आप समझदार हैं। अब इस तरह जो भी उस पे होगा वो चीजें यहाँ पे भर दीजिएगा। प्रश्न पुस्तिका क्रमांक हो गया। परीक्षा केंद्र का नाम भरना था सर, कहां से भरेंगे, तो ये एडमिट कार्ड पे जो सेंटर का नाम था सेम वही चीजें उठाकर स्पेलिंग वगैरह लिख देना है, जहां पे भी आपका सेंटर होगा और जिस तरह उस पे स्पेलिंग लिखा गया होगा उस तरह चीजें यहाँ पे लिख दीजिएगा। जहां पे भी आपका होगा, मैं उदाहरण के लिए कुछ भी लिख दे रहा हूं, तो यहाँ पे हमारा हो गया, दो चीजें हमने भर दिया। फिर यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना था, जो भी आपका सिग्नेचर होगा एडमिट कार्ड पे वो सिग्नेचर कीजिएगा, और बाकी चीजें आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है। वीक्षक का हस्ताक्षर जो आपके गाइडिंग में वो एक केंद्र अधीक्षक का मुहर, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो इतना चीज आपने समझा, ठीक है, ये चीजें बस यहाँ पे। और कहाँ पे कौन चीज है भी मैंने समझा दिया, दो तीन चीज है। अब यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे आप, तो यहां पे देखिए प्रश्न पुस्तक का सेट कोड यहां पे कह रहा है, तो आपको क्या करना है कि जिस सेट का प्रश्न मिला, ए से जे तक यहां पे दिखाई दे रहा है आपके सामने, ए से जे तक है, जिस सेट का आपको प्रश्न मिला, मान लीजिए ए मिला है, तो हम क्या करेंगे सर, यहां पे ए लिख देंगे, और ए वाला जो ए बॉक्स है इसको अच्छा से ब्लैक या ब्लू पेन से भर देंगे। मान लीजिए ए मिला था, अगर हमको मान लीजिए जी मिला है तो हम यहाँ पे जी लिख देंगे, यहाँ पे जी वाले बॉक्स को भर देंगे। तो जो कहने का मतलब क्या है कि जो भी सेट अपने को मिला है वो सेट यहाँ पे लिखेंगे सर। मान लीजिए हमको जे मिला था तो हम जे लिखेंगे और जे वाले को भर देंगे। जो सेट क्रमांक का मतलब कि हमको क्वेश्चन मिला है वो सेट क्रमांक यहाँ पे लिखिए, प्रश्न का जो भी सेट है आपका वो सेट यहाँ पे लिखिए और इसको उसके सामने ही बने हुए गोलक को भर दीजिए। बाकी से कोई मतलब नहीं रखना है, जिस दिन जो सेट मिले वो भरिए और उसके गोलक को यहाँ पे भर दीजिए। अच्छा से हो गया, तो ये भी काम कंप्लीट। और फिर अब आएगा हमारा प्रश्न सॉल्व करने की बारी। तो यहाँ पे मैं बार बार बता रहा हूँ, ये जो बारकोड वगैरह आप देख रहे हैं, यहाँ पे बारकोड देख रहे हैं, इस पे कुछ आपको रफ वगैरह नहीं करना है, ना ही मोड़ना है। ये चीज रफ कहाँ करना है वो भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 से लेकर आपको 100 तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पूरा खाली ब्लैंक चीज है। तो वो मार्कशीट भरते समय बस आपने को ध्यान क्या रखना होता है कि जो भी हम भर रहे हैं गोला, जैसे मान लीजिए मुझे 1 का बी मिला तो मैं बी को इतना अच्छा से भरूंगा कि बी पूरा ढक जाए, बी मुझे दिखाई नहीं दे और इतना बड़ा भी नहीं हो कि यहां टच करे।
ठीक है। ऐसे ही अब मैं क्या बता रहा था कि कैसे भरेंगे, तो जो मैं बता रहा था कि मान लीजिए मैं 1 नंबर प्रश्न सॉल्व कर रहा हूं, मुझे नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। मुझे मान लीजिए मुझे 10 नंबर प्रश्न का उत्तर मालूम था, तो मैं 10 यहां पे बनाया। मान लीजिए मुझे डी आया तो यहाँ पे डी हल्का सा टिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे मतलब मान लीजिए मुझे 48 नंबर बनाया तो सी आ गया, मैं 65 नंबर बनाया तो बी आ गया, मान लीजिए 85 मैंने सॉल्व किया तो डी आ गया। तो इस तरह भर के छोड़ दूंगा। तो अब देखिए कितना आसान है, एक पेज पे है, मुझे काउंट करना होगा तो मैं यहाँ पे आराम से कुछ मिनट लगेगा, मैं काउंट कर पाऊंगा कि मैं कितना प्रश्न बना लिया हूं, जितना मुझे बनाना था उतना मैंने सॉल्व किया कि नहीं, और उसके बाद अच्छा से इसको चीजें भर दूंगा। तो यहाँ पे आसान है। तो पूरा आपने समझा कि यहाँ पे बस प्रश्न जो भी सेट कोड का मिलेगा वो लिखिए और फिल कीजिए, और यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर, यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम एडमिट कार्ड से मिल जाएगा और ये प्रश्न पत्र पर मिल जाएगा। जैसे ही आप अपना पूरा प्रश्न पत्र बनाकर जब साइड में रखेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे, तो आपका प्रश्न पत्र देखिए ओएमआर शीट कुछ इसी रूप में दिखना चाहिए। यहाँ पे देखिए जैसे मैं भरा हूं आपको समझाने के लिए ब्लैक पेन का यूज करके, वैसे ही देख रहे हैं ना कितना अच्छा से, कहीं पे भी देख लीजिए गोलक जो मैं भरने का प्रयास किया हूं वो चीजें, वो कलर, मतलब कि इतना अच्छा से कलर हुआ है वो नहीं दिखाई दे रहा है आपको। वो अंक जो भी मतलब कि हमारा था ABCD ऑप्शन, वो नहीं दिखाई देगा ऑप्शन, और दूसरा कि कहीं पे टच भी नहीं हुआ है। तो ऐसे आपको ओएमआर शीट भरना है, तो आपका कंप्यूटराइज मशीन से जांच होगा, वो चीजें इसको आसानी से चेक कर पाएगा। और इतना आप अच्छा से कब भर पाएंगे, जब आप घर पे बैठ के डेली जब बना रहे हैं, जो मैं हमेशा हर क्लास में आपको बताता हूं कि अब तो वो ऑब्जेक्टिव बनाइए। तो इसी तरह एग्जाम में जैसे मैं बता रहा हूं चीजें, ये चीजें प्रैक्टिस कीजिए, ओएमआर शीट उठाकर आप भर कर देखिए। कम से कम मतलब एग्जाम से पहले 8-10 तो सेट भर ही लेना चाहिए कम से कम, अधिकतम जितना भर ले उतना अच्छी बात है। तो ओएमआर शीट इसी तरह आपको भरने का प्रयास करके जाना था कि वहां पे अपने कुछ समय ज्यादा नहीं लगे। कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, अब पूरा सीख चुके हैं। अब आपको मैंने पूरा लाइव दिखा दिया कहां से क्या जानकारी उठाकर भरना था, और बाकी तो आपके नॉलेज पे जितना अच्छा पढ़े रहेंगे उतना जल्दी प्रश्न पत्र को सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ साथ चलिए मैं ये भी बता दे रहा हूं कि अगर ओएमआर शीट वगैरह या क्वेश्चन का उत्तर कैसे लिखे, सब PDF वगैरह चाहिए तो आप कहां से डाउनलोड करेंगे। तो बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित हर एक अपडेट को पढ़ने के लिए आपको यही ओएमआर शीट वगैरह का PDF चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स मिलेगा, इसमें आकर इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, जो स्पेलिंग आप देख रहे हैं यही स्पेलिंग आपको टाइप करके सर्च करना है। आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट आप में शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहां पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहां से आप हर एक अपडेट पढ़ सकते हैं, मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 को लेकर जो भी अपडेट आता है। बाकी देखिए ओएमआर शीट कैसे भरना है, कॉपी में उत्तर कैसे लिखना है, ओएमआर शीट का PDF कॉपी का, तो ये सभी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएगा। जो लिखा है बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर परीक्षा 2025 का ओरिजिनल कॉपी और ओएमआर शीट डाउनलोड करें तो BSCB अपडेट में, तो इस पे क्लिक करके चीजें आप ओएमआर शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और अपना उत्तर पुस्तिका भी देख सकते हैं, और क्या कहाँ पे कैसे उत्तर लिखना वो भी यहाँ पे मैं डिटेल में समझाया हूँ। तो यहाँ से आप चीजें पढ़ सकते हैं। तो बाकी ओएमआर शीट वगैरह डाउनलोड करना है या बिहार बोर्ड का मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2025 का कोई भी अपडेट चाहिए तो arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट से आकर आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो को देखने के बाद अगर 1-2 बार आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं भरने का, तो अब आपका कोई भी मन में कंफ्यूजन नहीं होगा कि ओएमआर शीट कैसे भरना है। अगर फिर भी कोई प्रश्न आपका शेष रह गया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।